दोस्तों दोबारा लेकर आया हूँ आपको संजीवनी कोल्ड प्रेस, जहां पर आपको कोल्ड प्रेस का A to Z स्पेयर पार्ट मिल जाता है। मशीनें आपको यहाँ पर चेक करवा कर दी जाती है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मिलते हैं यहाँ के ओनर से, जानते फर्म के बारे में। मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा है। हमारी कंपनी का नाम है संजीवनी कोल्ड प्रेस। ये जो कंपनी है भाई, ये कंपनी सिस्टर कंसर्न कंपनी है संजीव उद्योग की। संजीव उद्योग वो कंपनी है जिसने एक्सपेलर लाइन को एक पहचान दी थी लगभग 60 साल पहले, नाम दिया था। और आप ये भी कह सकते हो, देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा, पूरा श्रेय हमारा ही था उसमें। और भी बहुत सारी कंपनीज थी, 2-3 कंपनीज और भी थी जिन्होंने जन्म दिया था एक्सपेलर लाइन को गाजियाबाद के अंदर। ठीक है सर, अब बात करते हैं हम स्पेयर पार्ट की, जो आज की हमारी स्पेशल वीडियो होने वाली है। स्पेयर पार्ट के अंदर आपके पास क्या क्या मिल जाता है सर? भाई बेल्ट वगैरह हर ये एक मैंने चीज़ें? इस बार आज भाई को मैंने बोला, हमने मशीनों की वीडियो बहुत बनाई है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और हर आदमी एक ही बात हाँ करा है, 10 HP, 15 HP, 20 HP, 25 HP, 7.5 HP। जी जी। हम ये वीडियो बिल्कुल अपने उससे बदल देंगे भाई, टॉपिक से। हम लोग बात करेंगे मशीन की, टेक्नोलॉजी की और मशीन के स्पेयर पार्ट्स की। सबको पता है हिमांशु भाई कोल्ड प्रेस बेच रहे हैं और इंडिया में गारंटी के साथ बेच रहे हैं और हमारी सुनवाई भी है, ठीक है। सही बात। आने वाले ब्लॉग्स में भाई आपको मार्केट की जो मशीनें चल रही है उनकी वीडियोस दिखाई जाएगी। सबसे बड़ी बात करेंगे हम रिपेयर की और स्पेयर पार्ट की भाई। और एक गारंटी की भी सर, जो भाई कोई नहीं दे रहा मार्केट के कोई नहीं अंदर। दे रहा भाई, मेरी बड़ी टेंशन में बड़ा परेशान हो जाता हूँ। कस्टमर बोलता है कि भाई मैंने फलानी कंपनी की मशीन ली और भैया 4 लाख की मशीन लाया हूँ मैं, और भैया उसका स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा। भाई मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई क्यों नहीं मिल रहा, और मिल भी रहा है तो डबल रेट में मिल रहा है। तब भाई रेट का तो कोई सर पैर ही नहीं है। तो स्पेयर पार्ट दिखाते सर, अपने पास कितना स्टॉक अवेलेबल है? बिल्कुल भाई, दिखाते आ जाओ भाई। क्योंकि मैं स्पेयर पार्ट में कम से कम हर कंटेनर में 10 लाख रुपए का माल मंगाता हूँ यार। ठीक है। और ये कहने को नहीं है भाई, अपना कंटेनर लगभग 10 फरवरी के आसपास आएगा, ओके। ठीक है। हालांकि डेट उसकी अभी 5 दिन बाद की है, पर कुछ वजह से डिले हो रहा है। चाइना बंद चल रहा है इस समय, चाइना की छुट्टी है, ओके। ठीक है। तो आपको स्पेयर पार्ट भाई जिस दिन उतरेगा उस दिन फोन करूंगा आपको, जिस दिन भाई आप आ जाना, ठीक है। ठीक है। 4 बड़ी बड़ी पेटियों में स्पेयर पार्ट है, 10 लाख 12 लाख का स्पेयर पार्ट होगा, कम से कम 100 सेट मंगाए हैं अपन ने, है ना। और ये आप मानोगे नहीं, इन 100 सेटों में से भाई अपनी मशीनों में 20 भी नहीं लाएंगे। अच्छा, जरूरत भी नहीं पड़ती? जरूरत भी नहीं पड़ के बेच रहे हैं। देखो समझो बात छोटी सी, मैं किसी की बात नहीं काट रहा भाई, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माफी मांगता हूँ पहले ही। कॉम्पिटिटर्स के बिना मार्केट नहीं चल सकती। जी सर। मेरे कॉम्पिटिटर बैठे हैं भाई, ठीक है, तो ही मार्केट चल रही है। मैं अकेला भाई जो है पूरे हिंदुस्तान को मशीन नहीं दे सकता। जी सर। आप भी दो, जरूर दो भाई। किसी का बेवकूफ मत बनाओ, किसी का काटो मत यार। झूठ बोल के मत देखो। कोई इंसान यार पता नहीं कहाँ से पैसा लेकर आ रहा है यार, ब्याज पे उठा रहा है बेचारा, लोन पे ले रहा है, पता नहीं कहाँ से पैसा ला रहे हैं। और तब जाके वो सोच रहा है कि मैं अपने बच्चे के लिए एक मशीन लगा देता हूँ, मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा। नौकरी नहीं मिल रही 12,000 रुपए की भी, और 20-25 हजार बेचारा कमा लेगा भाई। उसका बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है। कभी किसी की हाय बददुआ नहीं लेनी चाहिए। जो एक्चुअल है वो एक्चुअल है। स्पेयर पार्ट बेचो, आपने मशीन बेची, जिम्मेदारी आपकी है। आप बिना पैसा कमाए स्पेयर पार्ट बेचो। जेन्युइन रेट में बेचोगे तो दोस्तों कस्टमर भी खुश होगा और आपको दुआएं देगा, और एक रेफरेंस से भी लेकर आएगा कस्टमर। भाई रेफरेंस बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसको मैं जहां मैं एक मशीन बेचता हूँ वहां मेरी 4 मशीन जाती हैं। और वो कस्टमर खुद से बोलता है कि भाई मशीन लो, भैया से मशीन लो, भैया की मशीन अच्छी है, सर्विस अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है मशीन की। सबसे बड़ी बात भाई, मशीन खोल कर दिखाऊंगा, चला कर दिखाऊंगा, बंद करके दिखाऊंगा, ठीक है। डीलर मशीन को 2 बार हाथ रखोगे, तीसरी बार बोलेगा भाई साहब क्या चाहिए बताओ। भाई चाबी पाना ले लेना, मशीन खोल लेना और बंद कर लेना अपने आप। फिर भी ना चाहिए तो मत लेना। पहले बोलता रहा मशीन चला के दिखाऊंगा, अब कह रहा हूँ मशीन खोल लेना, बंद कर लेना। मतलब पूरी तसल्ली कर लो यार भाई अपनी। पूरी तसल्ली कर लो यार, पैसा लगा रहे हो, मुझे पैसा दे रहे हो, पूरी तसल्ली कर लो। फिर भी ना समझ आए तो भाई जहां आपको समझ आए वहां से मशीन ले लेना। ठीक है। 1% दिक्कत नहीं भाई, कोई तो दिक्कत दोस्तों नहीं। डाउट आपका कोई भी है, आप क्लियर कर सकते हो सर से, आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो। अब सर थोड़ा स्टॉक दिखाते हैं हम, हमारे पास क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है भाई स्पेयर पार्ट के अंदर। मैं, हाँ, स्पेयर पार्ट की मेन बात है इसमें ना जतिन भाई, एक बहुत बड़ी चीज आ गई है मार्केट में यार। कस्टमर बड़ा कंफ्यूज हो गया है भाई। कस्टमर को कंफ्यूज मत करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे सब भाइयों, सब डीलरों से, सब कॉम्पिटिटर्स से, ठीक है, कि भाई कस्टमर को ना नेगेटिव मत करो और कंफ्यूज मत करो। जी। एक लोहा है, एक एसएस है, एक अलॉय स्टील है। भाई कोल्ड प्रेस के अंदर लोहे के बर्म नहीं लग सकते, बिल्कुल। ठीक है। और भाइयों गूगल कर लेना, क्या स्टेनलेस स्टील 60-65 डिग्री या 70 डिग्री पे टेम्पर्ड हो सकता है? या किसी पुराने आदमी से पूछना, स्टेनलेस स्टील जो होता है भाई वो इतना हाई टेम्पर्ड नहीं हो सकता, पिघलना शुरू हो जाएगा। इकलौता मटेरियल ऐसा है अलॉय स्टील। अलॉय स्टील को आप 60-65 70-75 डिग्री तक ले जा सकते हो, वो टूटेगा नहीं, गलेगा नहीं, और ज्यादा टेम्पर्ड होता रहेगा, ठीक है।
ठीक है। मेरे वरम की और रिंग्स की क्या टेम्परेचर है भाई ये मैं नहीं बता सकता, वो एक मेरा हिडन कॉन्सेप्ट है कि मैं किस डिग्री से माल मंगा रहा हूँ। हो सकता है वो 15 डिग्री, हो सकता है 20 डिग्री, हो सकता है 100 डिग्री का हो। जैसे ये रिंग है मेरा, ये रिंग है भाई मेरा। अब लोग इसे कहते हैं भैया ये जो रिंग है आपके, ये तो फिर भी थोड़ा सा साफ हो रहा है भाई, मैं और काला वाला दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये भाई वरम है मेरा। अब लोग कह रहे हैं कि ये वरम जो है लोहे का है। भाई अगर ये वरम मुझसे आप ले जाओ और इसकी टेस्टिंग करा लो, अगर ये एमएस निकल गया भाई फ्री में मशीन दूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा। लगभग लगभग मान के चलो जो कच्चा लोहा होता है वो चांदी की तरह दिखता है। जब उस लोहे को ग्रेड्स में कन्वर्ट करा जाता है, उसे उसकी बढ़ाई जाती है, जितना हीट अप करोगे उससे वो उतना टेम्पर्ड होता रहेगा। ठीक है। अब ये भाई ये रखा है हमारे पास, चैनल रखा है, ये भाई ये इसकी कोई ये मेन कोर थोड़ी है इसका, ये तो जो बड़ी बड़ी जो है फाउंड्रीज होती हैं गलाती हैं, उसके बाद इसको जो है फ्रेम इसका जो है खांचा बना के इसको बनाती हैं। अब ये जो काला हो चुका है ना भाई, टेम्पर्ड हो गया, ठीक है, इसे खांचे में बना दिया, ये काला हो गया, जल गया ये। भाई ऐसे ही अलॉय स्टील जो होता है उसका जो बेस है वो काला नहीं होता, अच्छा, उसका बेस सिल्वर ही होता है। सिल्वर ही होता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, अलॉय स्टील का बेस सिल्वर होता है। अब ये देखो, ये गरारी भाई अलॉय स्टील की है। ये देखो दोस्तों, पास से दिखाता हूँ मैं जरा, ये क्यों चमक रही है? अगर ये चेक करो, ये क्वालिटी है इसकी, और इसके दांत भी देख रहा हूँ मैं, काफी बड़े हैं सर। भाई दांत कितने बड़े देखो, मैं हल्की कई कस्टमर कहते हैं ये ढलाई की है, कास्टिंग की है, भैया अलॉय स्टील की है। ये गरारियां हैं मेरे पास, फुल स्टॉक अवेलेबल है। ये देखो गरारियां भी पास से दिखाओ जरा, ये देखो दोस्तों क्या क्वालिटी है गरारी की है। अब देखो नितिन भाई, इसमें एक बहुत बड़ी बात, इसे उल्टा करो, ये चमक रही है, ये क्यों नहीं चमक रही? क्वालिटी तो एक ही है भाई, इसे टेम्पर्ड कर दिया गया है दाते को, और ये कच्चा छोड़ दिया गया नीचे, इसलिए भाई ये चमक रहा है, ये नहीं चमक रहा। मैं इस पे ग्राइंडर मार दूंगा ये भी चमक जाएगा। तो ये वहम दिमाग में डाला जा रहा है भाई अपना माल बेचने के लिए। कुछ भाई हमारे ऐसे हैं भाई, भाई इतने स्वार्थी मत बनो कि मार्केट की ही ऐसी तैसी हो जाए। कंपटीशन वाले ही दोस्तों ये सब चीजें यार चालू करते हैं, और कंपटीशन, वही हेल्दी कंपटीशन करो। मैं कभी नहीं कहता कि मैं ये लगा रहा हूँ फलाना ये लगा रहा है, अरे भाई क्यों कहूँ, भाई सब चाइना से ला रहे हैं, मैं चला कर दे रहा हूँ, समझा कर दे रहा हूँ, गारंटी के साथ दे रहा हूँ, खोल के बंद करके मशीन दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल बात है भाई। बिल्कुल मैंने तो नहीं बोला फलाना आदमी, भाई कोल्ड प्रेस मशीन के अंदर लोहा नहीं चल सकता। ठीक है सर। दोस्तों आयरन कामयाब नहीं है इन मशीनों के अंदर, जो चीज कामयाब है वही सर इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई समस्या ना आए आगे। ठीक है सर, थोड़ा सा मेरे को आप बताओ आपके पास सामान क्या क्या अवेलेबल होगा सर, जैसे ज्यादातर वैसे दिक्कत आती कहाँ पर है कोल्ड प्रेस मशीनों में? भाई 3 पार्ट ऐसे हैं मशीन के जो बार बार रिप्लेस करने पड़ते हैं। अच्छा, कितने टाइम में करने पड़ते हैं? और समझाता हूँ भाई, देखो ये जो है ये अपनी कोन होती है, इसे दाब बोलते हैं हम लोग। जी दाब। भाई ये मैंने अपनी फैक्ट्री में खुद बना रखी है। ठीक है, ये अलॉय स्टील की है, ऐसा मत बोलना, ये अलॉय स्टील की है। स्टेनलेस स्टील नहीं है, अलॉय स्टील है। अब भाई ये भी अलॉय है और ये भी अलॉय है, ये अभी टेम्पर्ड नहीं हुई। ये जो ये पार्ट होता है ये हम टेम्पर्ड नहीं करते, क्योंकि ये वरम को रोकने के लिए बनाया जाता है। दाब को जब वरम जिस समय खोलते हैं शाफट से, तो ये उसके काम आता है, तो इसको टेम्पर्ड करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये मशीन के अंदर चलता ही नहीं है, तो बाहर घूमता रहता है। ऐसे ही इसका एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं केक कटर। आजो भाई, ये दोनों सेम क्वालिटी हैं, ये और ये बिल्कुल सेम क्वालिटी है, टेस्ट करा लो भाई। हम लोगों ने हाई टेम्पर्ड इलेक्ट्रिक टेम्पर्ड करवा दिया है, ताकि जब खल सरसों जो है खल कन्वर्ट करे और खल यहाँ पे आके खल यहाँ पे आती है, जो है मशीन से बाहर निकालता है ये। ठीक है, मतलब कि जब सरसों अंदर गई, खल कभी भी जो है चैम्बर के अंदर नहीं बनती, खल सबसे आखिरी में बनती है। सरसों गई, बीच में सरसों चली, तो उसका घोल बना हुआ होता है, सरसों के लड्डू से मतलब घोल बना देता है, वो घूमती रहती है उसमें। ठीक है। जब वो आखिरी के वरम के पास जाती है, आखिरी के 2 वरमों के पास, तो ये जो खल कटर होता है, जो खल बनाने का इसको हम बोलते हैं, तो फिर जाके वरम और इसकी मदद से और रिंग की जो डाया है वो कम हो जाता है, उससे खल कन्वर्ट होनी शुरू होती है। मतलब ये दाब का लास्ट का रोल होता है जो है ना, और ये ही खल बनाता है, और खल ऐसे ही बनाता है दोस्तों जैसे सूखा पत्ता जिसे कह सकते हैं ना, वैसा। ये हमारी अलॉय की है, ये भी अलॉय की है, ये टेम्पर्ड है, ये अनटेम्पर्ड है। अगर मैं ये वाली दाब बिना टेम्पर्ड करे मशीन में लगा दूं, 2 महीने में घिस जाएगी, और लोगों की घिस रही है, और लोग पागल बना रहे हैं भाई। 8-8 हजार 7-7 हजार रुपए का बेच रहे हैं भाई ये। फिर वही बात बोलूंगा, 8 हजार में भाई 3 ले जाना, 2 ले जाना, ठीक है, लगाना भी सिखा दूंगा, खोलना बंद करना भी सिखा दूंगा। तो भाई पैसा कमाओ, पैसा कमाना कोई बुराई नहीं है, बड़ा बड़ा, मगर गलत तरीके से मत कमाओ दोस्तों। अब ये मेरी छोटी सी गरारी है भाई, बहुत छोटी सी चीज है, लोहे की गरारी है भाई। मैं चाहूँ तो उसको टेम्पर्ड ना कराऊं, ये गियर बक्से में लगाते हैं भाई, ये मैंने हाई टेम्पर्ड करा रखी है।
ये जो काला हो गया भाई वो टेम्पर्ड हो गया, टेम्पर्ड हो गया दोस्तों, क्वालिटी इंप्रूव होगी, जिसे क्वालिटी कह इंप्रूव सकते हो गई। ठीक है, अब मैंने भाई ये जो वरम थे हमारे, इन वरम पे मैंने ग्राइंडर लगा दिया हल्का। अब वो वरम आपने देखे और ये देखे हैं, ये हल्के से शाइनिंग में आ गए। हैं। बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं मेरे को ये था कि कल मैं इनके ऊपर ना गोल्ड पॉलिश कराता वर्मों के ऊपर। 8 रुपए किलो लगता है भाई, और मैं ये वर्म जो है सोने के बना दूंगा, गोल्ड के बना दूंगा, और लोगों को वीडियो बना के बोल के बेच सकता हूँ कि भैया हमारे वर्म तो सोने के हैं, फलाने के चांदी के हैं, उससे मत ले लियो माल, हमसे माल लेना, हमारे वर्म सोने के हैं। पर भाई मेरा अंदर से मन नहीं करा। कल शाम को मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्यों किसी को यार धोखे में रखना, हमारा काम है लोगों को धोखे से निकालना। मैं भाई वरम अपने 8 रुपए किलो में भाई गोल्ड प्लेटेड करा दूंगा, यहीं होते हैं पास में भाई दिल्ली गेट पे। सारे वरम भाई दह लेंगे जैसे सोने की तरह के बन चमकते करा हुए, देंगे। और फिर कस्टमर का भाई बेवकूफ बनाऊंगा जी, मेरे वरम जो है सोने के हैं। सोने के हैं जी। और ये तो जो भैया मैं तो ये तो ग्राम के हिसाब से बेचूंगा, अब तो मैं किलो का मैं नहीं बेचता भैया, किलो के हिसाब से। सारा दोस्तों बेवकूफ बनाने का तरीका है एक तरीके से। अगर आप इस चीज से सावधान हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये इसीलिए वीडियो बनाई है आज की स्पेशल, क्योंकि लोग बाहर ये चीजें कर रहे हैं बहुत धांधलेबाजी से, किस तरीके अरे से आ यार सकते हैं करना ना। क्या है, मैं बताऊं धांधलेबाजी करके, भाई ऊपर वाला ने सब कुछ दे दिया दिया है। सुनो, उम्मीद से ज्यादा रिस्पॉन्स आ गया भाई कोल्ड प्रेस मशीन जी का, जी जी। इतनी उम्मीद नहीं करी थी मैंने शुरू में। ठीक है, और बहुत बढ़िया माल बेचा भाई, जो मशीनें चल रही हैं ऊपर वाले की कृपा से। भाई देखो, कोई बोले 100 में से 100 बढ़िया चल रही हैं, तो भाई वो बेवकूफ बना रहा है। भाई हो सकता है 100 में से 100 ना चल रही है भाई, 100 में से 98 या 97 मशीनें सही चल रही हो, 2-3 मशीन ऊपर नीचे हो रही होंगी, पर उनकी भी सुनवाई भाई मैं हमेशा करता हूँ। ओके। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी कभी मिस्त्री नहीं अवेलेबल होते, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में मिस्त्री उनके पास जरूर चला जाता है। जी जी। ठीक है, मेरी तरफ से जो सपोर्ट हो सकता है भाई मैं जरूर कर देता हूँ। ग्राहक से एक ही बार मिस्त्री बोलता है भैया पैसे, ग्राहक बोलता मैं नहीं दे रहा, तो आज मैं दे दूंगा अपने, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरी सिर्फ भूख इतनी है कि भाई मशीन मेरी जिंदा है। इसको अपन बोलते हैं फिल्टर, जो पत्तियां लगती हैं, ठीक है। यहाँ से मशीन सांस लेती है, मशीन में दिखाता हूँ। ठीक ये है। 3 चीजें इसके अंदर की पत्तियां, वर्म और रिंग, ठीक है। और एक भाई चौथा अपना भाई ये छोटा, ये क्या नाम है तुम्हारा, खल कटर। ये 4 चीजें ऐसी होती हैं भाई जो पूरी किट में जाती हैं। ये 4 चीजें खराब होती हैं, ये 4 चीजें खराब होंगी, ये चारों चीजें भाई आपको मेरी तरफ से सब मिलेंगी। अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है, और बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है। ठीक है, कोई भाई इसमें जो है गला काटने वाली बात नहीं है। और क्योंकि ये जो लोग बेच रहे हैं ना महंगा, हाँ जी। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये एक्सपेलर वालों को हवा दे रहे हैं कि देखो जी देखो 65,000 का, देखो जी देखो 70,000 का, देखो जी देखो 80,000 रुपए का, सही बात है। देखो जी देखो 50,000 रुपए का। पीछे मुझे किसी ने बोला भैया वो ऐसे, मैंने कहा भाई मुझे बताओ कुछ भी, ना मैं किसी की नेगेटिव करता, ना मैं किसी की पॉजिटिव करता भाई, मुझे मेरे व्यापार से मतलब है सिर्फ और सिर्फ मैं बढ़िया दे रहा हूँ। ग्राहक मेरी फैक्ट्री से बाहर निकला भाई, मैं ग्राहक को पलट के फोन भी नहीं करता। मेरी चीज समझ आ गई तो ले जाओ, नहीं आई तो भाई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नहीं समझ आई होगी यार, नहीं हर किसी को समझ आती सब चीज़। से लेने के बाद कस्टमर को क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि इंस्टॉलेशन की बात करें, सीखने की बात करें मशीन को चलाना, और यहाँ पर आता है तो उसके बाद आप क्या उसकी हेल्प करते हो, मतलब कि उसको कैसे मतलब गाइड करते हो, क्यों लेनी चाहिए ये मशीनें और इसका फ्यूचर क्या है। मैं शुरू से एंड तक बताता हूँ भैया आपको। मेरे पास कस्टमर की फोन आता है कि भैया ऐसे ऐसे मैंने आपकी मशीन देखी है यूट्यूब पे, और मुझे मशीन चाहिए। तो मैं उसको पूरी डिटेल देता हूँ, अपना कैटलॉग भेजता हूँ, यूट्यूब चैनल, सब चीज़ें जो मेरे से हो पाता है वो सब उसको डिटेल्स भेज देते हैं। कस्टमर हमारे पास आते हैं मशीन देखने, भाई हम मशीन दिखाते हैं, समझाते हैं, मशीन चलाकर दिखाते हैं, मशीन के सारे प्लस माइनस बताते हैं। कस्टमर हमसे मशीन परचेज कर लेता है। जब कस्टमर हमसे मशीन परचेज करता है तो हम कस्टमर को सामने मशीन खोल देते हैं। अच्छा। कल को सर रिंग ऊपर नीचे हो जाए, शाफट निकालना, शाफट चढ़ाना, सब चीज़ समझा देते हैं। कचरा आए तो क्या करना, कचरा ना आए तो क्या करना, ठीक है, परसेंटेज कम आए तो क्या करना, मशीन जाम मार जाए तो क्या करना, सब कुछ समझा देते हैं। ठीक है। अब कस्टमर भाई हमसे मशीन ले गया कि भैया मैं समझ गया हूँ, अब मैं चला लूंगा मशीन। कस्टमर अपने घर पे मशीन ले गया, कस्टमर मशीन चला रहा है। हफ्ते बाद दिक्कत आई, पहले सबसे पहले कभी हम मिस्त्री नहीं भेजते भाई, देखो मिस्त्री की अपनी अलग कॉस्टिंग होती है, और कस्टमर भी नहीं चाहता। कस्टमर कहता भैया समझा दो पहले, हमने उसको समझा दिया कि भाई इसको ऐसे ऐसे कर लो। भाई हो जाता है कभी कभार कस्टमर नहीं समझ पाता, जो हम बोलते हैं वो कस्टमर नहीं कर पाता। मिस्त्री जाता है वहाँ मशीन खोलता है, चलाकर दिखाता है, ओके करता है कस्टमर को, ठीक है। और वापस आ जाता है। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज। भाई देखो इसमें क्या होता है कि जब हम कस्टमर से प्राइस डिसाइड करते हैं ना, अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, इंक्लूड फिटिंग और एक्सक्लूड फिटिंग। कोई कस्टमर होते हैं बोलते हैं भैया फिटिंग भी आप करा के दोगे, मशीन चलाकर आप दोगे, रमा करके जिसे रमा कह सकते करके हैं। दो, रमा तो हम करके देते ही हैं भाई मशीन, अच्छा। हम फिटिंग भी आप कराओगे तो मिस्त्री चला जाता है साथ में। ठीक है। अगर मान लो उसके बाद भी 10, 20, 50, 100 किलोमीटर पे मिस्त्री जाएगा, तो भाई कस्टमर को कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। भाई अपनी मर्जी से 100, 50 रुपए, 500, 200, 600 रुपए चाय दे पानी दे, का खर्चा पानी उसका निकल दे जाए। देता, हम बोल देते हैं भैया 1,500 दे दो इसको यार कम से कम, वो दे देता है, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ, अगर कुछ टाइम बाद कस्टमर को एक बार जाने के बाद दोबारा अगर मिस्त्री चाहिए तो भाई मिस्त्री का जो नॉमिनल कॉस्ट होगा वो कस्टमर को देना पड़ेगा। इसका एक ना सोल्यूशन बहुत अच्छा निकाला है मैंने। हाँ जी। सब कुछ ठीक रहा, चाहा ऊपर वाले ने, तो भाई फरवरी एंड या मार्च तक जी। हमारा एक जो है कोल्ड प्रेस हम्म। का जो है हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ओके। ठीक है, उस कोर्स के अंदर टोटल 10 से 12 एपिसोड होंगे। ओके। सारी वीडियोस होंगी उसके अंदर, मशीन खोलना, मशीन बंद करना, मशीन चलाना, सरसों कैसे चलानी है, मूंगफली कैसे चलानी है, गोला कैसे चलाना है, हर छोटी छोटी बारीकी जो है, रिंग्स की सेटिंग कैसे है, कौन सा नंबर का रिंग कहाँ लगेगा, सब कुछ। ठीक है, मशीन बेचने के लिए नहीं, जो कस्टमर मशीन ले चुके हैं तो वो प्रॉपर कोर्स की पीडीएफ उनके पास पहुंचेगी, जिसमें उनके पास 10 से 12 वीडियोस होंगी। वो देख सकते हैं उन वीडियोस को और समझ सकते हैं मशीन चलानी और खोलनी और बंद करनी कैसे है। क्योंकि ये व्यापार पहले 1 साल के अंदर, मेरी बात को याद रखना, इस लेवल पे चला जाएगा। मेरे क्या किसी कंपनी के बस की नहीं होगी मिस्त्री प्रोवाइड करना। मतलब इतने मिस्त्री डिमांड आएंगे कहाँ से भाई? भाई इतने हर कंपनी में भाई 10 12 15 मिस्त्री हैं भाई। मैं सब हर कंपनी का पेन डिस्कस कर रहा हूँ भाई। मेरे पास 6 मिस्त्री हैं, 7 मिस्त्री हैं। और वो भी सर एक्सपीरियंस है आपके पास? मेरे पास भाई, मैं एक्सपीरियंस मिस्त्री के साथ काम करता हूँ। कभी कभी मिस्त्री मुझसे 15 15 10 10 हज़ार रुपये लेते हैं मशीन सेट करने के, मैं दे देता हूँ। ठीक है, मैंने भाई वो लड़के नहीं रखे हुए कि लड़के रखे हैं वही कपड़ा मार रहे हैं, वही ग्राहक के पास चले गए, वो अपना काम वो समझ ही नहीं पाएंगे। इंजीनियर अलग होता है भाई, तो इसीलिए मैं एक निचोड़ निकाल रहा हूँ भाई। और वो जो होगा मेरा कोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है। पहले मैं उसको अपने कस्टमर्स को दूंगा। जब कस्टमर मेरे सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो कहेंगे भैया हम कोर्स समझ के, मशीन हमारी सही चल रही है, फिर मैं उस कोर्स को ऑनलाइन जो है भाई सेल करूंगा। 1 रुपया नहीं लूंगा किसी से भी। वो पूरी इंडिया के लिए कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कॉम्पिटिटर दुश्मन नहीं होता, दोस्त है नहीं है, वो उसकी मर्जी है भाई। ठीक है, वो समझे ना समझे, वो समझे ना समझे भाई। मैं तो सारे कॉम्पिटिटर्स को बोलता हूँ भाई एकजुट होके माल बेचो, सच बोल के माल बेचो, नहीं तो हमारे जो राइवल्स हैं, जो कोल्ड प्रेस नहीं बेच रहे, वो हमें खत्म कर देंगे, है ना। बनाओ एक टीम भाई, बनाओ, क्या दिक्कत है भाई? तुम भी पैसा कमाओ, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, तुम भी पैसा कमाओ, पर सच बोल के। ठीक है, ईमानदारी से। भाई तुम 1 रुपए की चीज 2 रुपए की बेचोगे भाई, वीडियो में बोल दूंगा, देखो साफ बात है, मेरी बात को बड़ा मत मानना भाई। मुझे बड़ी दिक्कत होती है देखो इस चीज से भाई। नॉमिनल प्राइस पे माल बेचो, तरीके से माल बेचो, अपनी अपनी टेरिटरी पे काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। मुझे कोई शौक नहीं है बिहार में जाके माल बेचने का। ठीक है, बिहार के कस्टमर आते हैं क्योंकि वो वहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पाते। ठीक है, इतना मेरे बस की होता है भाई, मैं उनको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जब ये वीडियो पूरी, ये जो सब चीज़ें हैं, टॉपिक सारे, जो ये मेरी कोर्स है पूरे इंडिया में जाएगा, तो लोग सीखें भाई। किसी की ज़बरदस्ती नहीं है कि मशीन मुझसे लेनी है भाई, सीख लो और कोल्ड प्रेस लगाओ, जिससे मर्जी लेके लगाओ। बस जो मैं बातें बताऊंगा उनको ध्यान रख के मशीन खरीदो। अब किसी दुकानदार पे भाई एक स्पेयर पार्ट नहीं है, सिंगल मशीन बाहर रख के बैठा, उससे क्या करोगे मशीन लेके यार? उसका फायदा नहीं है दोस्तों। वहां पर जाओगे आपकी कंप्लेंट भी नहीं सुनेगा वो, और कहेगा सामान आप देख लो कहीं और। बस भाई ना, जिसे ईएनटी स्पेशलिस्ट से बोलोगे भाई मेरे दिल का ऑपरेशन कर दे, तो मैन्युफैक्चर है, 60 साल पुरानी कंपनी है, हम मशीन की जड़ जड़ जानते हैं, क्या हो सकता है मशीन के अंदर। सर ये एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है जी भाई। सर। अब थोड़ा सा डिलीवरी के बारे में बताओ, किसी को घर पे बैठे हम सामान मंगाना हो, करें अगर स्पेयर पार्ट मंगाओ भाई, जितना मर्जी मंगाओ, कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। आपकी मशीन किस कंपनी की है आप मुझे लिख, मेरे पास हर कंपनी के साइज है, आप सिर्फ मुझे व्हाट्सअप कर दो या फोन करके बता दो भैया मेरी मशीन फलानी कंपनी की है। ठीक है, मेरे को पता है किस कंपनी का क्या साइज है, मैंने सारी स्टडी कर रखी है, मैं आपको स्पेयर पार्ट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। स्पेयर पार्ट लगेगा 100%, और नहीं लगेगा अगर मान लो 0.1% भी, तो भाई पूरा पैसा वापसी। अच्छा, रिटर्न भी हो जाएगा दोस्तों तुरंत एकदम भाई, माल वापस भेज देना, पैसा वापस हो जाएगा। और कोई यहाँ पर आना चाहिए तो कैसे आ सकता है? भाई हमारी फैक्ट्री जो है वो शहर के बीच में है, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आपका मेट्रो स्टेशन, कहीं पे भी आके फ़ोन कर सकते हैं गाजियाबाद में। ठीक है, आपको वहाँ से पिक कर लिया जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है यार, फ़ोन करो, कुछ भी पूछो। और अब पूछो भाई, अंधेर गर्दी में 4 साल मार्केट चल गई कोल्ड प्रेस की, किसी को नहीं पता कुछ भी। और मैं तो कह रहा हूँ भैया अब पूछो, अब पूछो दुकानदार से, अपनी कंपनी से, भैया क्या बेच रहे हो, क्या बराम का साइज है, क्या रिंग का साइज है, ये तो बता दो पहले। 16 रिंग गिनते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? 16 रिंग की मशीन तो 7.5 HP में बना दूंगा मैं। का टाइम है, पूछो सामने वाले भाई क्या बेच रहा है भाई, माल निकालेगी 1.25 कुंटल निकाल के दिखा, 1.25 कुंटल तो लेंगे मशीन में, तो नहीं लेंगे। जिसकी गरज होगी ना भाई, तो माल भी निकाल कर दिखाएगा। ठीक है, वो बोलेगा नहीं, करके भी दिखाएगा साथ के साथ। मशीन ने 60 किलो माल निकालना है 1 घंटे में, भाई 1 मिनट में 1 किलो पे लेगी। मशीन चला कर दिखाएगा, कस्टमर को समझाएगा क्या? और कस्टमर लेके और है जो चलाकर मुझे खुद नहीं समझ आती भाई ये बात। बिना चलाए भाई गाड़ी देते हो तुम, ठीक है, 3 बार टेस्ट ड्राइव करते हो, गाड़ी छोड़ो, स्कूटी लेता है आदमी ना 70,000 रुपए की, तो 4 चक्कर मारता गली के,
भाई अपना कारोबार जोड़ रहे हो, मशीन लगा रहे हो, रोजी रोजी रोटी बना रहे हो भाई, चला कर नहीं देख रहे हो यार, ऐसे ले जा रहे हो उठा के और फिर कंपनी को गाली दे रहे हैं। इसमें कंपनी की गलती है, इसमें कंपनी का गलती दोष नहीं आपकी है भाई, आपने चला कर नहीं देखी, आपकी गलती है इसमें।